सुन ले वरना ये तो मुझे पागल कर देंगे। अम्मी, मलिहा का है, क्या हुआ है उसे? कहाँ होगी, खुद को गुस्लखाने में बंद कर लिया है, पागलों की तरह रो रही है। क्यों? मारा था मैंने उसे। किस लिए? अच्छा, आज रात सिद्दीक मिस्त्री उसका हाथ मांगने आ रहा है, चलो हम तैयार हो जाते हैं जल्दी से। ये सब कुछ मुझे राजी करने के लिए करिए ना। सुनो ज़मरुद, बेटा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, खुदा गवाह है। तुमने तो अपनी पूरी कोशिश की, इस घर का बोझ अरसे तक उठाया है, मैं जानती हूँ, तुम्हारा कोई कसूर नहीं। मगर अब नौबत ये है कि कर्जों ने बुरी तरह गला दबा दिया है मेरा, समझ रही हो ना? पानी बिजली के बिलों ने जान खा ली है, जल्दी हमारे पास पहनने को कपड़े भी नहीं होंगे। क्या करूँ मैं? तुमने मेरे पास कोई और रास्ता छोड़ा है क्या? छोड़ा होता तो क्या मैं अपनी बेटी को किसी बूढ़े के हवाले करती? हाँ, मलिहा ने शादी कर दी तो सबके मसले हल हो जाएंगे। बाबा को इस बारे में पता है? बाबा का पता है कि कहाँ है? हाँ, अपनी टूटी हुई टांग के साथ जगह जगह जाकर काम मांगते फिर रहे हैं, एक मामूली से काम के लिए भीख मांग रहे हैं। हाँ, अब बुद्ध बनी यहाँ खड़ी रहो बस। मैंने तुमसे 1000 बार कहा है, मजाल है जो तुमने सुना हो। क्या करती मैं? तुमने कोई और रास्ता ही नहीं छोड़ा, या तुम्हारी या मलिहा की, किसी एक की शादी होना जरूरी है। किसी की भी नहीं होगी, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े मुझे। हाँ, मलिहा ने भी यही कहा था, मैं जान दे दूंगी पर शादी नहीं करूंगी। बेहया बेशरम लड़की गई, खूब चिल्लाई मुझ पे, मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो मैंने ये देख के मारा मुंह पे। क्या करती है यार? मलिहा, आमद दूर रहे मुझसे, चली जाए यहाँ से, मैं जीना नहीं चाहती, मैं अपनी जिंदगी। मलिहा दरवाजा खोलो फौरन। तंग आ चुकी हूँ अपनी जिंदगी से, नहीं जीना मुझे। उस आदमी से शादी नहीं कर सकती, अपनी जान ले लूंगी, खत्म कर दूंगी खुद को, लेकिन मैं उस आदमी से शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। मलिहा, आपा, करीब मत आइएगा मेरे। मैं आ गई, तुम्हारी बहन आ गई, परेशान मत हो। पहले मेरी बात सुनो, मैं कह रही हूँ ना तुमसे, मैं उस आदमी से शादी नहीं कर सकती, मुझे बदसूरत होना पड़ेगा ताकि उसे पसंद ना हो। नहीं कर कुछ सकती। नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। चलो ये कैची मुझे दो, भरोसा रखो मुझ में, मैं यही हूँ। चलो मेरी जान, बात मानो मेरी। देखो मैं फौरन आ गई ना, मैं वादा करती हूँ कुछ नहीं होने दूंगी। चलो कैची मुझे दो, लाओ तो, शाबाश शाबाश। मैं उस शख्स से शादी नहीं करना चाहती, खुदारा कुछ करे, मुझे बचा ले। उस बड़े आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी नहीं बर्बाद कर सकती मैं अपनी जान दे दूंगी, लेकिन उस शख्स से कभी शादी नहीं करूंगी, कभी नहीं। अपनी जिंदगी हरगिज़ बर्बाद नहीं होने दूंगी मैं, हरगिज़। कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। करे आपा, मुझे बचा ले। चलो मेरे साथ। वो आदमी बाबा की उम्र का है, कैसे शादी करूँ मैं उससे? अम्मी को समझाए ना अब्बा, अम्मी को समझाए ना। मेरी जिंदगी बर्बाद होने से बचा ले। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, खत्म कर दूंगी मैं उसको। आप इस वक्त आप ही कुछ कर सकती है, मुझे इस मुश्किल से निकाल ले, मुझे उस बूढ़े आदमी से बचा ले आवा प्लीज। मैंने कहा ना कुछ नहीं होने दूंगी, भरोसा रखो। आप तो अम्मी को जानती है ना। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करती हूँ, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा, कैसे? आपको पता है ना अम्मी मेरी उससे जबरदस्ती शादी करवा देंगी। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, आप मैं नहीं करूँगी उससे शादी। आप बात करें ना अम्मी से। आदिल साहब, ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें अब्बास साहब की मुजरिमाना सरगर्मियों का रिकॉर्ड मौजूद है। इनवाइसेस, रसीदें, टिकट्स, नाजायज एग्रीमेंट्स और इल्लीगल कारोबार के कागजात। यानी अगर आप चाहें तो उन्हें जेल भी भिजवा सकते हैं। शुक्रिया उमर।
मेरा सबसे बड़ा दुश्मन भी मेरे साथ ऐसा ना करता। इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तुम मेरी बेगैरत। हाँ, क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? सोचा भी कैसे तुमने? अच्छी तरह जानते हो ना कि तुम्हारी तनख्वाह इसी जेब से निकलती है। बेगैरत कहीं के। यहाँ देखो मेरी आंखों में, मुनाफे को इसीलिए आंखें नहीं मिला सकते। मैं तो अपना काम कर रहा था बस। हाँ, क्या काम किया तुमने? करो करो, अपना काम जारी रखो, लेकिन जिसके कहने पर तुमने ये किया है उसे भी भुगतना पड़ेगा। अब्बास, ये देखो, देखो क्या है मेरे पास, देखो। क्या ये? हमने सबसे महंगा मटेरियल खरीदा था, अच्छे सप्लायर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, और अगले ही दिन तुमने धमकाकर सप्लाई रोक दी और सस्ता सामान खरीद लिया। क्यों किया ऐसा? तुम्हारी वजह से मजदूर जख्मी हो गए। बताओ। हमने सिक्योरिटी बेहतर बनाने का काम शुरू किया और तुमने इंजीनियर्स और सुपरवाइजर्स को धमकाकर खराब सामान खरीद लिया। बोलो, और तुमने इतनी घटिया हरकत क्यों की? क्योंकि तुम्हें 2 पैसे बच रहे थे। ये क्या कि तुम अपनी सारी हदें पार कर चुके हो। अगर मैंने तुम्हें अभी नहीं रोका तो तुम कंपनी को डुबा दोगे। ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी, और सिर्फ हम ही नहीं, सैकड़ों मजदूर भी। पता नहीं तुम्हारी वजह से और कितनी जाने जाएंगी। कल से इस कंपनी के मामलात मैं संभालूंगा। अगर रोक सकते हो तो रोक लो। आदिल, देखो प्यारे भाई, ये तो साफ साफ ऐलान जंग है। खुदा ना करे हम में से किसी एक को कुछ हो गया तो क्या होगा? चाहता तो मैं भी यही हूं कि किसी के साथ कुछ बुरा ना हो। इंशाल्लाह मैं भी। ज़मरुद, आदिल साहब, मैं कुछ बात कर सकती हूँ आपसे? हाँ बिल्कुल, आ जाओ अंदर। बिल्कुल, आइए आइए, ये आप ही की तो जगह है। इजाजत चाहता हूं। ज़मरुद, रोई थी क्या तुम? वो आदिल साहब, मुझे मैं आपकी शादी की पेशकश कबूल कर रही हूं। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हुआ हूं। अगर तुम राजी हो तो क्या हम शादी की तैयारियां शुरू कर दें? ओए ओए, नाचो नाचो, ऐसे 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 नाचो, ऐसे नाचो। ओहो, तुम क्या अपने बाप की तरह बैठी? आ जाओ, नाचते हैं। चलो आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। ऐसे नाचो, ऐसे नाचो, अपनी बहन से सीखो। शाबाश मरिया, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मुझे फख्र है तुम पे। बहुत जबरदस्त मलिहा, तुम तो बहुत जबरदस्त हो भाई, वाह।